हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का पार्ट 5। इससे पहले बता दें कि अगर आप 4 वीडियोस नहीं देखें जा से उसे देखिए जाकर, और उससे अच्छे से उसे देखिए किस तरह से करवाया गया है और किस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे हैं। और अभी भी आपको पता है ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये अभी भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही पार्ट कर रहे हैं। किसका पार्ट कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट का ही अभी हम लोग का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इतना लंबा चल रहा है, इसका कोई भी जो सेक्शन है नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने देखे थे उसमें क्या था, नेगेटिव सेंटेंस को देखें, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देखें। अगर वो सब नहीं देखें उसे देखिए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए इंट्रोगेटिव। अब इस इंट्रोगेटिव में भी हमारा पास दो आ जाता है, समझे? देखते रहिएगा कि इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव कितना हो जाएगा? दो इंट्रोगेटिव। कैसा कैसा हो जाता है? तो एक होता है आपका इंट्रोगेटिव, एक होता है WH इंट्रोगेटिव, और एक होता है आपका एस नो इंट्रोगेटिव। अब ये एस नो इंट्रोगेटिव क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव यही वाले पार्ट को बोलता है। एक होता है एस नो इंट्रोगेटिव और एक होता है WH इंट्रोगेटिव। समझ में आ रहा है आपको? ये दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन आज जो हम लोग देखने जाएंगे वो एस नो इंट्रोगेटिव। एस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है और WH इंट्रोगेटिव क्या होता है, दोनों के बारे में पहले समझ जाते हैं। दोनों का मतलब क्या है? एक होता है एस नो। एस नो का मतलब समझेंगे पहले। इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रश्न पूछेगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछ रहा है तो उसमें जो आंसर जो आएगा उसमें दो वर्ड में दे सकते हैं, या तो एस में दीजिए या तो नो में दे सकते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है एस नो। और इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि एस नो का जो इसमें हेल्पिंग वर्ब इसलिए क्योंकि जब वो बनाते क्वेश्चन जब पूछता है, जो कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो स्टार्टिंग में ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगा के पूछेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया? तो स्टार्टिंग में ही देखिए क्या लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो, हाँ या ना। अगर दिए हो, खा लिए हो तो बोलेगा हाँ, नहीं खाए हो तो नहीं। वो कंप्लीट आंसर आप दे सकते हैं। बट उसी का अपोजिट में अगर आप बात करें, ये WH में क्या होता है कि जो आंसर जो देने वाला होता है वो कंप्लीट सेंटेंस में देना पड़ता है, क्योंकि अगर एक वर्ड में दीजिएगा तो वो कंप्लीट आंसर नहीं हो पाता। जैसे देखिए, आपने क्या खाया, तो बोलता क्या होगा, ये कंप्लीट एस नो इसमें बोलिएगा, आपने क्या खाया, एस नो इसमें नहीं बोल सकते क्योंकि उसका आंसर नहीं होगा कंप्लीट। उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि आपने क्या खाया। तो मैं बोलेगा मैं रोटी खाया, ओके, या मैं चावल खाया, या मैं राइस खाया, कुछ भी खाया। तो ये कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं एस नो और इसको बोलते हैं WH दोनों में। लेकिन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है कि दोनों को जो लास्ट होता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। दोनों का लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। यानी दोनों ही सेंटेंस में हम लोग क्या रखेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो पहले आज जो देखने जाएंगे वो देखेंगे एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोज आएगा उसमें देखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसका देखिए स्ट्रक्चर भी कुछ देख लेते हैं। एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एस नो इंट्रोगेटिव। एस नो इंट्रोगेटिव में अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो जब भी ऐसा रहेगा तो इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा डू आएगा, अदरवाइज डज आएगा। अब इसको अच्छी तरह से आपको पता है डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, तो बोलने की जरूरत है नहीं। अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। डज जो लगता है आपका ही, सी, इट, और कोई एक नाम, एनी वन नेम, कोई एक नाम के साथ लगेगा आपका ये डज का प्रयोग। ठीक है, और ये जो बाकी जो बच गया, ये चार छोड़ के जितना भी बच गया उसके साथ आप लगा सकते हैं डू का इस्तेमाल। इतना समझ में आ गया आपको? तो डू और डज में से एक क्लियर तो हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, देखिए पहला तो लाना है आपका डू या फिर डज, दोनों में से कोई एक लाइए। उसके बाद आपको लाना है सब्जेक्ट। क्या लाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लाना है वर्ब का पहला रूप। हमेशा पहला रूप ही लाना है, इसमें कोई मतलब चेंजेस मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टू ला लिए एस या यस लगा दे, नहीं। इसको वर्ब का फर्स्ट जो रूप होता है उसी को लेकर आना है। तो डू, डज,
प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर वो पहला रूप, और साथ में लाना है ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो, और ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। लास्ट में एक और चीज़ है जोड़ देता हूँ, वो है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क को भी आपको लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा स्ट्रक्चर बना, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब वन प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक वर्ड दिखा उसका नाम है क्वेश्चन मार्क, तो वो क्वेश्चन मार्क को भी आपको लेकर आना है। अदरवाइज जो पूरा जितना बनाए हैं वो पूरे के पूरे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब वो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है इसको बनाने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उस हिसाब से आप ये स्ट्रक्चर समझ गए। ये जो WH है इसमें भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये जो W, या फिर आप थोड़ा सा देख लेते झलक इसका जो है WH हमेशा क्या होगा, बीच में रहेगा, बीच में, क्योंकि वो हमेशा पूछेगा तुम कौन हो, तो कौन जो वर्ड है वो WH है, तो इसमें बहुत सारे रहेगा। WH में कौन कौन सा वर्ड आता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, स्पेशल क्लास होगा WH पर। जैसे आज स्पेशल S नो पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसी तरह स्पेशल हम लोग करेंगे बात WH के ऊपर। ठीक है, तो ये रखे कुछ क्वेश्चंस है जो आप लगा हुआ है, और चलिए यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन से लग गया है क्वेश्चन, और अब क्वेश्चन देखते हैं बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या मैं खाता हूँ। तो देखिए किसी भी सेंटेंस का, सबका सेंटेंस से स्टार्ट हुआ वो क्या से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, क्या से, और हमेशा इसका क्या का जो आंसर होगा वो हाँ या नो में आप इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर अभी भी मैंने बताया था, और चलिए एक बार और मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर को आपके सामने में। ये क्या था, सबसे पहले तो आपको लिखना है एक हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू और डज में से कोई एक वर्ड लिख दीजिए, और डू डज के साथ में क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद क्या लाना है, वर्ब वन लाना है, उसके बाद क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद क्या लाना है, क्वेश्चन मार्क को लाना है, और ये हो जाएगा आपका एक पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर बनकर तैयार होगा। आप देखिए इस पैटर्न के हिसाब से, अब डू और डज का बात मैं बता ही दिया हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्या मैं खाता हूँ। तो सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि क्या मैं खाता हूँ, मैं के साथ में क्या लगेगा। पहले तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि पहले डू लेकर आए ना पहले डज लेकर आए, है ना। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा। तो डज लगेगा, ही सी इट और कोई एक नाम के साथ डज लग रहा है, यानी सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही डज लगता है, या फिर ऐसे यस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है डू आई, और खाना का क्या हो जाएगा, इट, डू आई इट, और लास्ट में क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो डू आई इट इसका आंसर हो गया। लास्ट में क्या है, हाँ, क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का इंग्लिश में क्या होता है, वी, WE, वी। तो यहाँ पर वी के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो इसमें भी डू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू वी, ये पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड, डू वी रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट में क्या तुम गाते हो, तो गाना का हो जाता है क्या तुम गाते हो, तुम का क्या हो जाएगा, यू, तो डू यू के साथ क्या लग जाएगा, डू, तो डू यू। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब वन, तो गाना का क्या होगा, सिंग, डू यू सिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग हंसते हैं, तो हंसना होता लफ, क्या आप लोग के लिए होता है यू, आप लोग के लिए क्या लिखेंगे, यू। तो देखिए यू के साथ लाता है डू, तो डू यू लफ, LAUGH, और लास्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या रीता और गीता गाती है, रीता और गीता दो है, तो जब भी एक नाम रहे तो उसका साथ लगता है हम लोग डज, और एक से अधिक नाम हो जाए उसका साथ लिखते हैं डू। इस चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डू रीता एंड गीता, डू रीता एंड गीता सिंग। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू रीता एंड गीता सिंग। क्या गाय घास खाती है, तो गाय कितना, एक है, तो एक के साथ क्या लाएगा, डज, तो एक के साथ क्या लग जाएगा, डज। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखेगा, डज काउ, ईट, और घास का क्या हो जाएगा, ग्रास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो आई होप ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपने देखा, और इस 6 क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क, जो 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, टोटल 10 क्वेश्चन है, और इस 4 क्वेश्चन को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, ठीक है। तो एक सेशन ऐसा, एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। उस मिक्स्ड क्वेश्चन में भी देखेंगे कि सारे के सारे जो क्वेश्चन अभी तक जितने सीखे हैं वो सारे मिक्स्ड रहेगा उसमें, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो टाइप को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही ये देखेंगे, ठीक है। तो ये टाइप देखिए, ये इंट्रोगेटिव का था, फिर और भी ज़्यादा टाइप है, वो टाइप भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया, और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होगा इंट्रोगेटिव जो है एस्नो इंट्रोगेटिव, वो इस तरह ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।